वायुमंडल, ठीक है। अच्छा वायुमंडल सुनो, वायुमंडल है क्या? अभी बताया मैंने ना कि हमारी धरती पर वायु है ना, विभिन्न प्रकार की वायु है। अच्छा आप एक कल्पना करिए कि हम धरती पर तो हैं, तो धरती से गिरते क्यों नहीं? धरती से मान लीजिए ये हमारी धरती बना दी गई, क्या बना दी गई? ये आपकी धरती है ना। अब धरती पर ये मान लीजिए पेड़ पौधे बना दिए गए, ठीक है। गुरु और ये कोई आदमी बना दिया गया, ये मान लो संयुक्ता हो गई। अच्छा सब लोग हो गए। मान लीजिए हमारी पृथ्वी, हम लोग इस पर हैं। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा रही है ना। इतनी स्पीड से पृथ्वी जा रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, हम गिरते क्यों नहीं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के अंदर क्या है? ग्रेविटी है ना, वो हमको खींच करके चिपका करके रखी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, 24 घंटा में लगाती है ना एक चक्कर। पूरा का पूरा 24 घंटा नहीं होता, 23 घंटा सेकंड होता है। तो मान लेते हैं मोटे मोटा हम लोग 24 घंटा में लगाती है एक चक्कर, है ना, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। कहाँ थे अब तक? खाना पकाने गए थे। ये तो रोज लेट आती है, पता नहीं कौन सा काम करने वाली। ध्यान दीजिए, और ध्यान कर दीजिए सब लोग। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी ना देखो कैसे सूर्य का चक्कर लगाती है। मान लो हम थोड़ी देर में पृथ्वी हो गए, क्या हो गए? ठीक है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे घूमती है, ठीक है, घूम रही है। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन ये घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर वैसे ऐसे 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 करते करते ना ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इसकी वजह से क्या होता है? मौसम परिवर्तन। क्या होता है? मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। जैसे सर्दी गर्मी बरसात आप लोग है ना पढ़ते हैं ना, तो ऋतु कब बदलती है? ये जो धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही तब ऋतु बदलती है। अपनी दूरी पर घूमेगी तो दिन और रात। अब आप समझिए, हम गिरते नहीं हैं, दिन और रात होते हैं। तो हम समझते हैं ये हमारी पृथ्वी है। इस पर सबसे नजदीक सबसे पहला मंडल है, हम बताते हैं वायु का, वो है क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है ना। क्षोभ मंडल ये पहला मंडल है वायु का। ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं जो पृथ्वी पर विराजमान है। और पृथ्वी घूम तो रही है, तो वायुमंडल भाग काहे नहीं जाता? हवा है ना, नहीं भागता। जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी हम सभी को खींच करके रखी हुई है, ऐसे ही वायुमंडल को भी चिपका करके रखी हुई है। वायु का मंडल जो है ना, पृथ्वी का चारों तरफ से जो उसके हवा का परत है, पृथ्वी को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, है ना। पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है। तो पहला मंडल है क्षोभ मंडल। अब इसको हम समझेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है ना, क्षोभ मंडल। इसी का दूसरा नाम है परिवर्तन मंडल। क्या नाम है? परिवर्तन मंडल। चलिए, परिवर्तन मंडल। अच्छा, परिवर्तन मंडल क्यों करते हैं आप जानेंगे, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। इस मंडल में मौसम संबंधी जितनी घटना होती है सब क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी घटना होती है सब क्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल में। इसी का नया नाम है परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, जिस मंडल में हम सब रहते हैं, सामने देखिए, जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उसे कौन सा मंडल बोलते हैं? वायुमंडल। क्षोभ मंडल। वायुमंडल की 5 परतें। अभी आप सिर्फ किस मंडल में हैं? क्षोभ मंडल। आप सिर्फ याद रखिएगा, आप वायुमंडल के किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम परिवर्तन मंडल है। ठीक है, हाँ अभी देखो, मानते हैं पृथ्वी चल रही है, इनका बाल उड़ रहा है, चलो इनका बाल हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ये कौन है? ये मान लो आकाश। आकाश का बाल उड़ रहा है। आकाश का बाल नहीं भाई, आकाश का बाल ग्रेविटी की वजह से नहीं उड़ रहा है, तो नीचे उड़ता ना, ये ऊपर की तरफ तेरे नाम ध्यान दिया। अच्छा, ये हो गया, ये हम है। अब यहाँ पे आदि कहाँ आती है? आदि क्षोभ मंडल में। हमने बताया मौसम संबंधी जितनी घटना डिस्कस करोगे तुम्हारा, मौसम संबंधी जितनी घटना होगी सब कहाँ होगी? क्षोभ मंडल।
मंडल। आंधी कहाँ आएगी? मंडल। आप सब लोग बोलते बारिश कहाँ होगी? अच्छा, बारिश कहाँ होती है आपको बताते हैं। बारिश होती है बादलों की वजह से। बादल मैक्सिमम जो होते हैं वो 6 से 8 किलोमीटर तक होते हैं। कितने? 6 से 8 किलोमीटर तक। 6 से 8 किलोमीटर बादल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मंडल हमारे पृथ्वी से कितने दूर तक पाया जाता है? हाँ, 8 से 18। कितना? 8 से 18। 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई। सुनिए, 8 से क्या हुआ? 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मंडल पाया जाता है, ठीक है। अब क्षोभ मंडल में अब 18 किलोमीटर कम होता है क्या? अब इसमें देखिए हमारे बादल की ऊंचाई कितनी हमने बताया 6 से 8 किलोमीटर। तो जब बादल हुआ 6 से 8 किलोमीटर पे इधर वाला ये बादल बना दिए हमने, तो बरसात इधर ही ना होगी। तो बोलो बारिश किस मंडल में? क्षोभ मंडल। क्या सभी लोग बोलो बारिश किस मंडल में? क्षोभ मंडल। आंधी किस मंडल में? क्षोभ मंडल। भूकंप कहाँ आता है? क्षोभ मंडल। चिड़िया कहाँ उड़ती है? क्षोभ मंडल। उनकी जो चिड़िया उड़ती है क्या रहता है? 18 किलोमीटर के ऊपर उड़ती है, नहीं, नीचे पे उड़ती है ना। चिड़िया किस मंडल में? क्षोभ मंडल। हेलीकॉप्टर किस मंडल में? क्षोभ मंडल। प्रलय कहाँ आती है? क्षोभ मंडल। तूफान कहाँ आता है? क्षोभ मंडल। हम सब कहाँ रहते हैं? पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं? दिन रात कहाँ होता? पाला कहाँ गिरता? सब चीज छोड़ दो। ओला कहाँ गिरता? नहीं, सब चीज नहीं। आगे सुनिए, देखो बरसात होने लगी। बरसात होने लगी, बहुत तेज बारिश चलेगा। साइलेंट, बाहर नहीं जाना किसी को। बरसात हो रही, मजा लीजिए। बरसात कहाँ हो रही है? है ना? ये बदमाशी कर रही है। आगे देखिए, इधर आगे देखो। हेलीकॉप्टर में बताया क्षोभ मंडल। लड़ाकू विमान जो फाइटर प्लेन होते हैं कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल। लेकिन जो जिस विमान में पैसेंजर यानी यात्री भर करके जाते हैं वो कहाँ उड़ता है? क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है। अब उसकी बात बताते हैं। ये मंडल आपको समझ में आ गया? कोई डाउट? श्वेता, कोई डाउट? नहीं सर। यानी कि मौसम संबंधी जितनी घटना हो रही है क्षोभ मंडल किस मंडल में? बोलेंगे नहीं कभी? नहीं। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। आगे देखो, अगला मंडल है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल है। किसको बोलते हैं? ओए, बरसात हो रही है, किसको बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? इसका नाम देखो। सम माने बराबर, ताप माने तापमान। सुनिए, समान ताप। सम माने बराबर, ताप माने तापमान। सम ताप, यहाँ का तापमान बराबर रहता है। यहाँ कोई आंधी नहीं है, कोई हवा की हलचल नहीं है, कोई गति अवरोधक नहीं है, कोनो हज की ब्रेकर नहीं है। वहाँ गाड़ी चलाओगे, गाड़ी कैसे चलेगी? हवाई जहाज चलाएंगे ना, तो हवाई जहाज वहाँ कोई ब्रेकर नहीं है कि हवाई जहाज में ब्रेक मारो रुक गया भैया अब एक्सीलेटर छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं। हवाई जहाज में कहाँ ये सब सिस्टम है ना, उड़ाया जाता है। यहाँ पे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, यहाँ दिक्कत है हवाई जहाज चलाने में, लेकिन ऊपरा हवाई जहाज चलाने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पायलट जाता है कहीं कहीं अटलांटिक महासागर वगैरह को पार करने में। जब अटलांटिक महासागर पार करते हैं तो 2-3 घंटे लग जाते हैं पार करने में, ठीक है। उस समय पायलट बस सो जाता है और अपने सहयोगी को दे देता है, ठीक है, ऑटो पायलट को। ऑटो पायलट क्या करता है? संभालते रहता है और तू 4-3 घंटे सो लेता है आराम से। तो वहाँ हवाई जहाज को उड़ाना नहीं, कुछ नहीं करना है। वहाँ का तापमान बराबर है। देखो हवाई जहाज बनाते, देखो हमसे बन जाएगा कि नहीं? कैसे बनेगा रे भाई? अरे वाह, बना दिया हमने। नहीं बना सर। बन गया सर। गजब सर। एकदम उड़ने वाला हो गया ना? यस सर। उड़ रहा है। रॉकेट बनाइए सर। तुमको याद भी नहीं रहा। चलो, ये हवाई जहाज वालों तुमको हमने बैठा दिया छोटे-छोटे। आप सभी साइलेंट। इसे बीच में डिस्कस करेंगे तो क्लास नहीं चल पाएगा, ठीक है। हवाई जहाज इसमें उड़ता है, तापमान इसमें बराबर रहता है, ठीक है। अब ये चीज क्वेश्चन पूछता है कि फाइटर प्लेन किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में।
हवाई जहाज किस मंडल में? फाइटर प्लेन नीचे उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर से गिराओगे बम ना, बम गिराओगे बिहार में तो गिर जाएगा यूपी में, क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा होती है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करें। मान लीजिए रास्ते में चलते हुए किसी जगह को मारना है निशाना मार करके, तो आप पहले से ही वहां ऐसे मारोगे स्पीड के अनुसार, है ना, तब लगेगा। वहां पहुंच के मारोगे तब तक आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ट्रेन में चलते हुए आप कोई कूदा है? नहीं। साइकिल से, बाइक से कभी देखो कूदो तो आगे की बस से जब कोई उतरता है तो देखो आगे की तरफ एक आध दो कदम बढ़ जाता है, स्पीड ज्यादा होती है। इसकी स्पीड ज्यादा होगी, पता चला यहाँ पर गिरा रहे हैं तब तक बढ़ गए, यहाँ तो बम है, उड़ते उड़ते हेल गिर जाएगा। सही निशाना नहीं। तो इसलिए यहाँ पे पैसेंजर रहते हैं। इसका हाइट होता है 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अब एक और टॉपिक इसको सुनिएगा। इसमें 30 से 40 किलोमीटर बीच में एक ओजोन परत पाई जाती है। 30 से 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर O3 ओजोन क्या होती है? O3 ओजोन परत। ओजोन परत का नाम सुना है? ओए, ओजोन परत का नाम सुना है? यस सर। ओजोन परत 10 किलोमीटर मोटी एक लेयर है जो हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट को यूवी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? यूवी से प्रदर्शित करते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण होती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोक लेती है। पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, वो हमारी त्वचा पे स्किन कैंसर उत्पन्न कर देती है। चर्म रोग जानते हैं आप लोग? यस सर। उजला उजला सफेद पूरा शरीर दबा जाता है। अंग्रेजों को देखोगे ना तो कुछ अंग्रेजों को देखने पे ऐसे लगता है कि जैसे छीलल मुर्गी दिखाई देता है। अंग्रेज देखो ना, ऐसा लगता है एक तमाचा मारो तो ब्लड निकल जाएगा, लाल हो जाएगा, लाल हो जाते हैं ना। तो अंग्रेजों की चमड़ी पतली होती है, ठीक है। और जितनी चमड़ी पतली हो जाएगी उनको कैंसर होने का खतरा उतना ज्यादा रहता है। हम भारतीयों का यह शुक्रगुजार ऊपर वाले से, भारतीयों की चमड़ी मोटी होती है, चाहे कोई गोरा हो चाहे कोई काला। अपने यहाँ पे त्वचा कैंसर होने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं, ठीक है। बाकी अंग्रेजों की चमड़ी पतली है तो त्वचा कैंसर ज्यादा होता है। सूर्य की किरणें प्रभाव डाल देती हैं। तो ओजोन परत जो है वह हमारी रक्षा करती सूर्य से आने वाली। वेल्डिंग करते हुए देखे हो तुम लोग? एक बार जब पढ़ाया जाता है तब तो पढ़ती नहीं, हमेशा नकली करती थी, बोलती हो कि हम पढ़ने में कितने कमजोर हैं। एक बार तो अपना बात ध्यान दे रही हो तुम। आप देखिए वेल्डिंग करते हुए आप लोग देखे हैं? यस सर। जब वेल्डिंग करता है देखो लाइट निकलती है। यस सर। वो आंखें पर अगर आपके डायरेक्ट कहीं थोड़ी देर तक पड़ जाए तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, एकदम आंख में जलन करती है और आंख में लग जाएगी, हो सकता है कभी कभी रोशनी भी गायब हो जाए। वहाँ से यूवी रे निकलती है, ठीक है। यूवी रे, हाँ, अल्ट्रावायलेट। वैसे ही सूर्य के प्रकाश से भी आती है, लेकिन ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, एक मोटी लेयर है, रोक देती है ओजोन परत। कभी कभी सूचना आपको मिली होगी कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। हाँ, सुने हैं? यस सर, सुने। देखो आपको